हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल में हूँ मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक सवाल सॉल्व करवा दिया था 5 तक। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सब करवाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। ठीक, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। चलिए हम इसको बनाते हैं चित्र में। दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक बिजली का खंभा है, ठीक, जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए, ये हमारा है बिजली का खंभा। ठीक, क्या दोस्तों, बिजली का ये खंभा है और इसने बोला है कि 10 मीटर ऊंचा है ये। ठीक, ये है बिजली का खंभा, बिजली का खंभा। दोस्तों, ये 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 10। ठीक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो टोटल ऊंचाई है दोस्तों, पूरा कंप्लीट, ये हमारी है 10 मीटर। ठीक, कुछ इस तरीके से है। फिर देखिए, ये बिजली का खंभा है दोस्तों, 10 मीटर ऊंचा है और कह रहा है हमारा कि खंभे को सीधा रखने के लिए तार का जो सिरा है ये वाला, ठीक, ये खंभे की चोटी से बंधा है। ठीक, मतलब इस अगर खंभे को हम सीधा रखना चाहते हैं तो जो ये भूमि है, ठीक, ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है। ठीक, इस पृथ्वी से एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये P है। P से इस चोटी को बांध दिया गया है, खंभे की चोटी को, ताकि ये खंभा सीधा रहे। ठीक, इस तरीके से, जैसे गांव में होता नहीं है कि खंभे को सीधा रखने के लिए यहाँ पर एक तार बांध दिया जाता है कि खंभा सीधा रहे। तो वही हमारा सवाल में कह रहा है कि देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा है तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से, ठीक, आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, तो आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो तार है इस क्षैतिज रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आपको मालूम करना है दोस्तों कि ये जो तार आपको दिख रहा है ना, इस तार की लंबाई आपको पता करनी है। तो देखिए, ये हमारा बना है 90 डिग्री। आप जानते हैं कि 90 के सामने दोस्तों कर्ण पर्दा है। ठीक, और ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने हमारा लंब पड़ता है और बाकी जो छूट जाता है ये हमारा आधार होता है। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं दोस्तों, P, Q, R। देखिए, हमको क्या निकालना है? तार की लंबाई। आपको दिया हुआ है बिजली का जो खंभा है वो 10 मीटर ऊंचा है। यानी कि देखिए, आपको दिया गया है हल, दिया है बिजली के खंभा की लंबाई, बिजली के खंभा की लंबाई यानी कि QR। ठीक, बिजली के खंभा की लंबाई का मतलब QR का मान आपको पता है। QR है हमारा 10 मीटर। यहाँ पर जो कोण बनना है उन्नयन कोण, यहाँ पर भी इसका मान दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री।
आपको पता क्या करना है दोस्तों, तार की लंबाई, है ना। तार की लंबाई, तार की लंबाई का मतलब पी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको कर्ण का पता लगाना है। देखिए लंब पता है दोस्तों, आपको कर्ण पता लगाना है। तो देखिए सूत्र होता है हमारा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज, हम चलते हैं पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान आपको पता है तो हो जाएगा साइन 45 बराबर लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा। और कर्ण का क्या नाम है दोस्तों, पी आर, तो पी आर रख दीजिए। साइन 45 का मान होता है हमारा 1/√2 बराबर क्यू आर बटे पी आर। यहाँ से इसका कैंची गुणा कर देते हैं तो पी आर एक कम हो जाएगा, है ना, पी आर बराबर √2 गुणे क्यू आर। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्यू आर का मान पता है, देखिए क्यू आर का मान 10 है। क्यू आर का मतलब खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई 10 मीटर है, तो यहाँ पर हम रख देंगे पी आर बराबर √2 गुणे 10। तो दोस्तों आपको पता है ना कि √2 का मान होता है हमारा 1.414 गुणे, तो 10 का इसमें गुणा करवा देंगे। तो जब हम 10 का इसमें गुणा करवाएंगे दोस्तों तो देख सकते हैं, आप या चाहे तो 1.41 केवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसका गुणा करवाएंगे ना तो आएगा हमारा 14.14 मीटर, ठीक। यानी कि दोस्तों जो हमारा तार है वो 14.14 मीटर है। गुणा करके दिखा देते हैं आपको, देखिए 1.41 भी ले सकते हैं आप, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए 10 एकम 10 के 0, है ना, चाहे 4 भी ले लीजिए। देखिए 10 चौक 40 के 0 हासिल आए 4, 10 एकम 10 4 14 के 4 हासिल आए 1, है ना। फिर 10 चौक 40 और 1 41 के 1 हासिल आए 4, 10 एकम 10 और 4 14। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के इधर 3 अंक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 2, है ना, 3, इस तरीके से। तो देख सकते हैं 14.140, या आप 14.14 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यानी कि आप बता सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा तार है वो 14.14 मीटर लंबा है, ठीक। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। उत्तरमाला में भी यही आता है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है। देखिए लिखा हुआ है किसी वृक्ष की ऊंचाई, है ना, किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक पेड़ है, ठीक, और वो जो है 15 मीटर ऊंचा है। देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं इसको, देखिए ये हमारा है एक पेड़ है, ठीक दोस्तों, एक वृक्ष है हमारा, ठीक, यह पेड़। तो ये जो है हमारा टोटल इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 15 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 15 मीटर। अब दोस्तों क्या होता है ना कि आंधी आती है, तो आंधी आती है
तो कह रहा है कि आंधी आ गई है तो इसका ऊपरी भाग है ना जो टूट कर पृथ्वी पर जा लगा है। ठीक, आप जानते हैं कि पेड़ है तो पृथ्वी पर ही तो लगेगा, तो ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा। ठीक, ये हमारी पृथ्वी। ठीक, अब मान लेते हैं दोस्तों कि पेड़ यहाँ से टूटा है। ठीक, तो टूट कर ये जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा है। देखिए कुछ इस किस्म का, मतलब पेड़ दोस्तों यहाँ से इसे टूट गया है और टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। ठीक, और जब ये गिरता है तो ये जो है पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पेड़ जो है टूटा हुआ है हमारा, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो पेड़ है ना वो पृथ्वी से x मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसकी लंबाई है x मीटर, और यहीं से पेड़ टूट गया है। ठीक, x, तो मान लेते हैं कि माना जो पेड़ है हमारा वो पृथ्वी से x मीटर की दूरी पर टूट कर गिर पड़ा है। तो देखिए ये पूरी लंबाई है दोस्तों 15 है ना, और ये हमारी x है। तो ये जो टूटा हुआ पोर्शन है यानी टूटा हुआ भाग है ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस x, है ना। इसका कुछ नाम दे देते हैं दोस्तों, ये BCD। तो हमको क्या पता करना है, इसी x का मान पता करना है। अब देखिए दोस्तों जब ये पेड़ है ना, जब ये टूट कर गिरा है तो ये वाला जो भाग है ना वही तो हमारा 15 माइनस x है, क्योंकि यही हमारा टूट कर गिरा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि देखिए यही वाला जो भाग है यही भाग वही टूट कर गिर गया है पृथ्वी पर। तो टूटा हुआ भाग अगर 15 माइनस x है तो कहीं वो पृथ्वी पर गिरेगा तो बड़ा तो थोड़ी ना हो जाएगा, उतना ही तो रहेगा। तो 15 माइनस x हो जाएगा। अब आपको मेन बात ये है दोस्तों कि आपको x का मान पता करना है। ठीक, तो चलिए हम x का मान पता करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशन में लिख देते हैं। देखिए हल। ठीक, हल दिया हुआ है हमारा, दिया है दोस्तों पेड़ की जो लंबाई है ना वो 15 मीटर है ना। देखिए AD का मतलब पेड़ की ऊंचाई समझ सकते हैं आप। देखिए लिखा हुआ है पेड़ की ऊंचाई यानी कि AD बराबर कितना है हमारा 15 मीटर है। दोस्तों मान लेते हैं कि जो पेड़ है ना वो पृथ्वी से x मीटर की दूरी पर टूट कर गिरा हुआ है। माना पेड़ पृथ्वी से x मीटर की ऊंचाई पर टूटा है ना, यानी कि BD का जो मान है वो x है, अर्थात BD बराबर x, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हमको थीटा का भी मान पता है, थीटा बराबर है 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है, इसी x का आपको मान निकाल देना है। ठीक, मतलब यही आपको बताना है दोस्तों कि जो पेड़ है ना वो पृथ्वी से कितनी मीटर ऊंचाई पर टूटा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है दोस्तों, कर्ण पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने जो पड़ता है ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ना ये हमारा हो जाएगा आधार। तो देखिए अब से हम सूत्र लगाएंगे, है ना, लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है। तो हम चलते हैं त्रिभुज BCD में। देखिए त्रिभुज BCD में
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान है 60। दोस्तों लंब का क्या नाम है, तो देख सकते हैं BD नाम है, और देखिए कर्ण का नाम है BC, है ना। BD का मान रख देते हैं, तो देखिए BD का मान है x हमारा, तो BD हो जाएगा x, और BC का मान है दोस्तों 15 माइनस x, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। अब आपको दोस्तों मालूम है ना कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, बराबर x बटे 15 माइनस x। इसका कैसे गुणा कर देंगे, तो 2 का x में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2x, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 गुणे 15 माइनस x, गुणा कर देते हैं इसका तो हो जाएगा 15 √3, और इसका इसमें करेंगे तो ना हो जाएगा √3x, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों करिए क्या कि इस x को x के साथ में रख दीजिए, तो हम इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करने का काम करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x माइनस का है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, बराबर 15 √3। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 15 √3। देखिए ये गुणे में है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक। तो दोस्तों लाते हैं इसको, दिखाते हैं हम। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 15 √3 बटे 2 प्लस √3। अब दोस्तों इसका ना आपको परिमीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक। परिमीकरण का मतलब होता है कि इसका संयुग्मी लेना है, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना 2 प्लस √3, तो इसके अंश और हर में हम 2 माइनस √3 से जो है गुणा करवा देंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों इसका गुणा करवाते हैं, तो देखिए 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30, और इसका तो इसमें होगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे, है ना, 15 दूना 30 √3, ऐसे, ठीक। फिर इसका जब इसमें गुणा करवाएंगे ना तो देखिए √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 15 वैसे रख देंगे, 15 गुणे 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि √3 का गुणा 3 होता है, और 15 को वैसे लिख देंगे, ठीक, बटे। देखिए इसको भी आपको गुणा करवाना है, तो दोस्तों देख सकते हैं ना ये हमारा ये लिखा हुआ है और ये हमारा b लिखा हुआ है ना। तो ये सूत्र हमारा होता है ये प्लस b, और देखिए ये हमारा लिखा हुआ ये माइनस b, गुणा करवाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। और आप जानते हैं दोस्तों ये प्लस b और ये माइनस b, ये कौन सा सूत्र होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ये प्लस b, एक कोष्ठक में ये माइनस b। तो देखिए यही आपको लिख देना है, तो देखिए ये की जगह पर यहाँ पर 2 है तो हम लिख देंगे 2, अब चूँकि इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। माइनस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या दिख रहा है दोस्तों, √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा 30 √3, इसका गुणा कर दीजिए, 15 तियाँ 45, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और √3 का केवल 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोस्तों कॉमन भी ले सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, चाहे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 30 √3 माइनस 45, 4 में से 3 गए दोस्तों, क्या बचेगा 1, और 1 आप नीचे से हटा सकते हैं तो हो जाएगा 30 √3 माइनस 45। √3 का मान होता है दोस्तों, है ना, 1.732 माइनस 45, इसका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 30 दूनी 60 के 0 हाथ आए 6, 30 तिया 90 और 6 96 के 6 हासिल आए 9, 3 सत्ते
30 सत्ते 210 है ना। 210 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे, चलिए दोस्तों यहाँ पर एक रफली गुणा करके दिखाते हैं आपको हम कि इसका आंसर कितना आएगा गुणा करने पर। ठीक, तो देखिए गुणा करना है आपको 30 है ना, 30 गुणे 1.732 गुणे 30। ठीक, इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 2 0 0, 3 0 0, 7 0 0, 0 1 0। ठीक, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 के 1 खात हैं 2, 3 एकम 3 और 2 5 जोड़ देंगे 0 6 9 1 5। देखिए दोस्तों दशमलव के इधर 3 अंक है ना, तो इधर से चलेंगे 1 2 है ना 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 51.96, ये समझ सकते हैं आप। ठीक, तो हो जाएगा दोस्तों 51 है ना 51.96। ठीक, इस तरीके से। देखिए हम नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं दोस्तों 51.96। ठीक, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 51.96 माइनस 45। ठीक, 45 था दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर है ना। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो देखिए 51 में कि 45 गए तो बाकी बचेगा 6.96। यानी कि दोस्तों जो पेड़ है हमारा ना वो पृथ्वी से 6.96 मीटर ऊंचाई पर दोस्तों टूट गया है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा हुआ एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार से इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, पहले एक दीवार बनाते हैं दोस्तों। यह है एक है ना, चित्र बनाइएगा दोस्तों एग्जाम में तो पेंसिल से बनाइएगा ताकि गलत हो तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। देखिए ये हमारा है दीवार है ना, ये क्या है दीवार है दोस्तों। दीवार कहाँ पर होती है, तो जायज़ सी बात है कि ज़मीन पर होती है, तो ये हो जाएगा हमारा ज़मीन है ना। कह रहा है कि जो सीढ़ी है ना वो दीवार से इस तरीके से रखी हुई है। ये दोस्तों हमारी सीढ़ी है। ठीक, देख सकते हैं ये हमारी सीढ़ी बन गई। देखिए लिखा हुआ है कि जो सीढ़ी है दीवार से ऊर्ध्वाधर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। चोटी मतलब यहाँ तक दोस्तों पहुंच गई है। ठीक, और सीढ़ी का जो पाद है, सीढ़ी का मतलब ये पैर, ठीक, ये जो है दीवार से 1.5 मीटर दूर है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि ये जो सीढ़ी है ना इस दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.5 मीटर है। और कह रहा है कि सीढ़ी जो है जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। देखिए जो सीढ़ी है यहाँ पर जमीन से 60 डिग्री की कोण पर झुकी है। ठीक, थीटा बराबर 60। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दीवार की दोस्तों ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक,
तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करके आपको दिखाते हैं हम कि कैसे आपको याद करना है। चलिए पहले इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है थीटा बराबर 60। पहले लिख देते हैं कि क्या क्या आपको दिया है और क्या आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए हल करते हैं। हल दिया है हमको, देखिए दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री है ना, क्यू आर। तो दोस्तों देखिए क्यू आर का मान दिया है 1.5 मीटर। आपको क्या निकालना है दोस्तों, दीवार की ऊंचाई याद करनी है। दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई कहें तो क्या समझिएगा, दीवार की ऊंचाई कहें तो आप पी आर समझिए, यानी कि आपको पी आर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने क्या पड़ता है, कर्ण पड़ता है, तो के फार कर्ण। ठीक, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या पड़ता है, लंब पड़ता है, और ये हमारा पड़ जाता है दोस्तों आधार। अब देखिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, लंब बटे आधार, क्योंकि हमको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार हमको दिया हुआ है, तो हम फिर वही tan थीटा लगाएंगे अपन पुराना वाला सूत्र। देखिए लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में हम चलते हैं। ठीक, पी क्यू आर में तो tan थीटा बराबर, सूत्र आप जानते हैं कि होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान रख दीजिए दोस्तों 60 है हमारा। देखिए लंब का क्या नाम है, तो पी आर नाम है, तो यहाँ पर रख देंगे पी आर। आधार का क्या नाम है दोस्तों, क्यू आर। अब आप बताइए दोस्तों tan 60 का मान कितना होता है, तो देखिए tan 60 का मान हमारा होता है √3। ठीक, ये हो जाएगा √3। और देखिए पी आर का मान ही तो आपको निकालना है, क्योंकि पी आर का मान निकाल देंगे तो आपको दीवार की ऊंचाई पता चल जाएगी। देखिए क्यू आर का मान कितना है दोस्तों, तो क्यू आर का मान है हमारा 1.5। अब इसका इसमें करवा देंगे दोस्तों गुणा। ठीक, इसके हर में आप एक मान सकते हैं, तो पी आर का एक में गुणा करेंगे तो पी आर एकम पी आर बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 1.5 गुणे √3। अब दोस्तों आप जानते हैं ना √3 का मान क्या होता है, 1.732। इसका हम करेंगे गुणा, तो देखिए गुणा यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए 1.732 में आपको गुणा करना है दोस्तों 1.5 का। देखिए 5 दूनी 10 के 0 हाथ हैं 1, 5 दिया 15 16 के 6 हाथ हैं 1, 5 7 35 1 36 के 6 हाथ हैं 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10 के 0 हाथ हैं 1, 5 दिया 15 16 के 6 हाथ हैं 1, 5 7 35 1 36 के 6 हाथ हैं 3, 5 एकम 5 3 8, फिर 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 7 7 1 एकम 1, जोड़ दीजिए 6 6 2 8, 6 3 9 8 7 15 के 5 1 और 1 हासिल हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों दशमलव के इधर 3 अंक है और ये एक अंक इधर है, टोटल 4 अंक, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2.598। जीरो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2.598 मीटर, क्योंकि मीटर में नापा हुआ है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से ये बात आपको पता चल चुकी है ना कि जो दीवार है हमारी वो 2.598 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अतः दीवार की ऊंचाई 2.598 मीटर होगी। चलिए दोस्तों इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, देख सकते हैं कुछ है नहीं, बस आपको समझ लेना है, इसका चित्र समझ लीजिए
और ये आपसे पूछना क्या चाहता है उसको पता कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 9, एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, है ना। पहले हम स्तंभ बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, जो जो कह रहा है तब ये हमको समझ में आएगा। एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी, पहले एक स्तंभ बनाते हैं दोस्तों, है ना, तभी समझ में आएगा हमको। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक स्तंभ। ये हमारा बन गया स्तंभ, ठीक। कह रहा है कि स्तंभ से, ठीक, स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। मान लीजिए कि स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, इसको कुछ नाम दे देते हैं P। ये कितने मीटर दूरी पर है दोस्तों? 20 मीटर, है ना। ये यहाँ से लेकर 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, ठीक। फिर कह रहा है स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु P से इस स्तंभ के जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब ये है दोस्तों, तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60। यानी कि यहाँ पर आपको पता है दोस्तों थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, वो देखिए थीटा बराबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है दोस्तों 30 डिग्री, ठीक। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान 30 है, तो आपको क्या मालूम करना है दोस्तों? स्तंभ की ऊंचाई, है ना। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं QR। तो देखिए दोस्तों दिया गया है आपको, है ना। देखिए हल दिया है हमारा, देखिए दिया हुआ है Q थीटा बराबर 60, ठीक। PR, है ना, PR बराबर 20 मीटर। आपको क्या पता करना है दोस्तों? स्तंभ की ऊंचाई, है ना, स्तंभ की ऊंचाई कहें तो क्या? स्तंभ की ऊंचाई कहें दोस्तों तो QR। तो यानी आपको QR का मान पता करना है, ठीक। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने क्या पड़ता है? कर्ण। ये हमारा थीटा के सामने लंब पड़ता है, ये हमारा दोस्तों हो जाता है आधार। तो फिर वही हम सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार। तो देखिए चलते हैं त्रिभुज PQR में, है ना, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक। तो अब देखिए थीटा का मान रख देते हैं दोस्तों 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा tan 60। देखिए लंब का क्या नाम है? तो लंब का दोस्तों नाम है QR। तो हमारा हो जाएगा QR और आधार का नाम है PR, तो हो जाएगा हमारा PR। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों? तो ये बात आपको पता है ना कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर tan 60 नहीं है, यहाँ पर 30 है, मैं गलती से ले लिया, इसको काट देते हैं। यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों 30 डिग्री है, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। देखिए थोड़ा गलती हो गई हमसे। देखिए tan 30, देखिए तो tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 बराबर QR बटे PR, है ना। देखिए PR का मान आपको पता है दोस्तों, PR का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/√3 बराबर QR बटे, है ना, PR का मान हो जाएगा 20। इसका कैंची गुणा करवा देंगे, तो इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा √3 QR और 20 से कम 20। यहाँ से QR को हम रोक देंगे, तो देखिए √3 गुणा में उधर ले जाएंगे तो इसको ये भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 बटे √3। अब देखिए दोस्तों ये अगर आंसर में नहीं आता है ना, तो इसका हमको परिमीकरण करवाना पड़ेगा।
तो देखिए क्यू आर बराबर 20/√3। इसके अंश और हर में √3 से हम गुणा करेंगे। तो 20 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20/√3, और इसका इसमें करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा केवल √3 बच जाएगा। √3 का करेंगे तो केवल हमारा 3 बचेगा। इस तरीके से √3 का मान रख देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 1.732/3। इसका करवा देंगे इसमें गुणा। तो देखिए इसका इसमें अगर गुणा करवाएंगे ना तो देखिए 20 दूनी 40 के 0 हाथ आए 4, है ना। 20 3 60 और 4 64 के 4 हाथ आए 6, है ना। 20 7 2 140 और 6। चलिए दोस्तों बढ़िया से आपको हम गुणा करके दिखा देते हैं इसको, है ना। 20 गुणे देखिए 1.732 का गुणा करवा देना है 20 में। 2 0 0 3 0 0 7 0 0 पूरा 0 0। 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 के 4 2 1 2 और 1 3। इसको जोड़ेंगे 0 4 6 4 3। देखिए दशमलव के इधर 3 अंक है तो 3 अंक धर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 34 पॉइंट, है ना। कुछ इस तरीके से 34.64 ले सकते हैं आप। देखिए 34.64/0 को हटा देते हैं दोस्तों। 34.64/3। अब इसको भाग दे देना है आपको, है ना। तो देखिए भाग देते हैं तो 34.64 को अगर हम भाग देंगे दोस्तों 3 से, तो अगर भाग दे के दिखाते हैं इसको हम, ठीक। तो देखिए 34.64 भागे 3। यहाँ से दशमलव हटा के आप 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 300, तो हो जाएगा 3464 भागे 300। 300 एक कम 300 346 में से 300 गए दोस्तों, क्या बच जाएगा हमारा 46। इस 4 को भी हम नीचे ले लेंगे तो फिर करेंगे 300 एक कम 300, तो हो जाएगा हमारा 164। तो दशमलव लगाएंगे तो हमको 0 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए 300 पचे 1500, है ना। 300 पचे, पेंसिल से लिखते हैं दोस्तों ताकि आपको दिखे। देखिए 300 पचे हो जाएगा हमारा 1500। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 140 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है, फिर से हम 0 को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा देखिए 3 चौक 1200, है ना। तो फिर ये बच जाएगा हमारा 200। दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 18। ऐसे अगर दोस्तों चलता रहेगा, बस हमारा उत्तर यही आ रहा है 11.54। इसको हम ले लेते हैं, ठीक। बाकी हमसे मतलब नहीं है ना। तो उत्तर हमारा आ जाता है 11.54 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये पता चल चुकी है ना कि स्तंभ जो है हमारा वो 11.54 मीटर ऊंचा है। तो लिख सकते हैं अतः स्तंभ की ऊंचाई 11.54, है ना, 54 दोस्तों मीटर होगी, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको प्रश्न 6 7 8 9 यहाँ तक हमने आपको सॉल्व करवा दिया है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 तक। दोस्तों वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उसमें आपको हम यहाँ से लेकर आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए दोस्तों।